In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent। हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को एक ही न्यूमेरिकल की मदद से हल करना सीख रहे हैं और कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल की जो 8 स्टेजेस हैं वो हम एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी स्टेजेस अप्लाई करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज़ किया था और उनको जर्नल के अंदर पुट किया था। तो ये जर्नल जो मेरे पीछे बना हुआ नज़र आपको आ रहा है, ये हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि कैसे जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि इन जर्नल एंट्रीज़ को कैसे लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं और फिर उससे अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं लेजर की तरफ, जो कि हमारे अकाउंटिंग साइकिल की तीसरी स्टेज कहलाती है। लेजर का फॉर्मेट जो है आपको याद होगा, जब हमने लेजर का लेक्चर पढ़ा था इसको हम टी अकाउंट कहते होते हैं। इस बेस पे ये देखिए एक टी बन रही है, एक साइड इसकी डेबिट होती है और एक साइड इसकी क्रेडिट होती है। ये डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके बाद जर्नल फोलियो होता है और अमाउंट होती है। सेम इसी साइड पर भी ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं उन सब के हमने यहाँ पर लेजर्स बनाने हैं। ये एक फॉर्मेट के मुताबिक पहला लेजर जो है वो हम फॉर्मेट के मुताबिक बना लेते हैं, बाकी जितने भी लेजर्स हैं वो हम लोग टी अकाउंट की फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैश का अकाउंट है, तो यहाँ हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश का लेजर हम बनाने जा रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे सितंबर 1 और इसके जो अपोजिट यूज़ हो रहा होगा हमने पर्टिकुलर के अंदर वो लिखना है कि ये कैश कहाँ से आया है, क्योंकि डेबिट साइड पे हमें पास कैश रियल अकाउंट है, पता चलता है कि कैश किधर से आया है। तो हमने ये कैपिटल की फॉर्म में हमने देखा कि ये अपोजिट फॉर्म में कैपिटल लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट, और इसकी अपनी अमाउंट जो है वो है 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, ये भी सितंबर 1 की है। इसके अपोजिट इक्विपमेंट है और कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है 70,000। अमाउंट जो है वो अकाउंट की अपनी ही यूज़ होगी, ये वाली अमाउंट नहीं लिख देनी इक्विपमेंट वाली। इसके बाद इससे अगली ट्रांजैक्शन में फिर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट जब हो रहा होता है तो हम सब बाय लिखते होते हैं, तो ये भी सितंबर 1 है, बाय प्रीपेड रेंट और अमाउंट है इसकी 9,000। इस एंट्री के अंदर कैश नहीं है, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है 20,000 से 8 सितंबर को और अपोजिट है अनअर्न्ड रेंटल फी, अनअर्न्ड रेंटल फी और अमाउंट है इसकी 20,000। इससे अगली ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 12 सितंबर को क्रेडिट कर देंगे बाय, कहाँ कैश यूज़ हुआ है सैलरीज एक्सपेंस में, और अमाउंट है कैश की 4,100। इसके अंदर कैश डेबिट हो रहा है सितंबर 15 को सॉरी, कितने से डेबिट हो रहा है 8,000 से, और इसके अपोजिट अकाउंट कौन सा है रेंटल फी अर्न्ड। ये आ गया। इस एंट्री के अंदर कैश नहीं है, इसको छोड़ दें। यहाँ कैश 23 सितंबर को डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है 300 से डेबिट हो रहा है, यहाँ हम 300 लिख लेंगे, और इसके अपोजिट अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल।
फिर उससे अगली ट्रांजैक्शन 26 सितंबर को कैश क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 4100 से। और अपोजिट टाइटल इसका कौन सा पर्टिकुलर में? सैलरीज एक्सपेंस बाय सैलरीज एक्सपेंस। फिर 27 को कैश क्रेडिट हो रहा है, सितंबर 27। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 500 से क्रेडिट हो रहा है। और अपोजिट टाइटल कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे? अकाउंट पेएबल बाय अकाउंट पेएबल। फिर ये इससे लास्ट वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो इस पेज पे नज़र आ रही है, इस पे कैश नहीं है। यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है सितंबर 29 को। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2700 से। और अपोजिट अकाउंट कौन सा है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। फिर उसके बाद यहाँ कैश नहीं है, इधर कैश डेबिट हो रहा है सितंबर 30 को। और अपोजिट अकाउंट यूज़ हो रहा है रेंटल फी अर्न। और कैश की अमाउंट है 10,000। अब कैश से रिलेटेड हमने जितनी भी एंट्रीज थी यहाँ पे, वो हमने सारी कैश के अकाउंट में पोस्ट कर दी हैं। इसे हम पोस्टिंग, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग क्या होती है? हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। और जो साइड कम होगी उस साइड पे जितने का डिफरेंस होगा वो हमारा बैलेंस कहलाएगा। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, तो वो बैलेंस जो आएगा यहाँ पे वो हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। एक 1,20,000, 1,28,000, 1,28,300, 10,000, 1,38,300। इधर भी 1,38,300 आ जाएगा। अब जो बैलेंस हमारा यहाँ पर आएगा एंड पे, जो हमारा बैलेंस आया है, इसे कैरी डाउन कहेंगे और इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे जितने भी क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारा बैलेंस कहलाएगा। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे जी। कैलकुलेटर की मदद से हल किया तो इसका बैलेंस हमारे पास आ गया है 47,900। इस तरीके से हम लोग लेजर बनाते होते हैं। अब ये बैलेंस जो आया है, हमारी बड़ी साइड डेबिट वाली साइड थी, इसको हम लोग अपना डेबिट बैलेंस कहेंगे। या आप लोग आसान लफ्ज़ों में याद रखने के लिए, जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा होगा वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा और जो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ये है, ये डेबिट इसलिए है कि डेबिट साइड बड़ी है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेजर्स बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग फॉर्मेट का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग टी फॉर्म में जल्दी से बाकी लेजर्स बना लेंगे। कैश का अकाउंट बन चुका है, अब हम लोग बाकी अकाउंट टी फॉर्म में बना लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर टी की फॉर्म में मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किससे? कैश से, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश 1 लाख। इसका टोटल करूँगा और यही हमारा इधर बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पूरे एंट्रीज़ के अंदर कैपिटल एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इधर कुछ भी नहीं है माइनस करने को, तो सेम हमारा जो है ये बैलेंस आ जाएगा। कैश का अकाउंट बन चुका है, कैपिटल का बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, हम लोग इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए भी हम टी अकाउंट बनाते हैं। इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ दो अकाउंट इसके अपोजिट यूज़ हो रहा है, तो हमने दोनों यूज़ करने हैं। टू कैश टू नॉट पेएबल। टोटल ये एक 80 रहेगा। कैश इसमें 70,000 है और नोट पेएबल 1,10,000 है।
देखिए टोटल 180 रहा है, 1,80,000। और कहीं भी अकाउंट के इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हुआ तो यही इसका बैलेंस आ जाएगा, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, ये इसका बैलेंस आ गया। इक्विपमेंट के बाद कैश का बन चुका है, नोट पेएबल का अकाउंट बना लेते हैं। इधर हम साथ ही बना लेते हैं जगह बचाने के लिए। नोट पेएबल अकाउंट, नोट पेएबल यहाँ क्रेडिट हो रहा है और जो इसके डेबिट अकाउंट यूज़ हो रहा है वो इक्विपमेंट का है, लेकिन अमाउंट नोट पेएबल की अपनी आएगी 1,10,000। इक्विपमेंट और कहीं भी नहीं यूज़ हुआ तो यही 1,10,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। नोट पेएबल बन चुका है। इसके बाद प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट का अकाउंट बना लेंगे। प्रीपेड रेंट में ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, एक ही एंट्री इसकी आएगी और कहीं भी नहीं है। ये यहाँ प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है, अपोजिट इसके कैश है और इसकी अमाउंट है 9,000, टोटल भी 9,000 और बैलेंस भी 9,000 आ गया। कैश का बन चुका है अकाउंट। इसके बाद ऑफिस सप्लाइज़, हम लोग यहाँ पर ऑफिस सप्लाइज़ का बना लेते हैं अकाउंट। यहाँ भी हम टी अकाउंट यूज़ कर लेते हैं आसानी के लिए। ऑफिस सप्लाइज़ भी पूरे क्वेश्चन में एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, यहाँ डेबिट हो रहा है ये 2,000 से और अपोजिट टाइटल यूज़ हुआ है यहाँ पे अकाउंट का, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट पेएबल 2,000। माइनस करने के लिए इसमें से भी कुछ नहीं है तो यही 2,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। ऑफिस सप्लाइज बन चुके हैं। इसके बाद अगला अकाउंट है हमारे पास अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बना लेते हैं इसका भी। यहाँ अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है और इसके अपोजिट है सप्लाइज अकाउंट बाय सप्लाइज और अमाउंट है 2,000। अकाउंट पेएबल कहीं और भी यूज़ हुआ था, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए 17 सितंबर को, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और उधर है रिपेयर एक्सपेंस बाय रिपेयर एक्सपेंस और अमाउंट है 500। इसके बाद यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है अकाउंट पेएबल। यहाँ अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है ये सितंबर 27 को टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 500। यहाँ नहीं है अकाउंट पेएबल, यहाँ भी नहीं है। यहाँ अकाउंट पेएबल फिर क्रेडिट हो रहा है 30 सितंबर को बाय यूटिलिटीज़ एक्सपेंस और अमाउंट है 600। इसके बाद नहीं है, तो ये वाली साइड डेफिनेटली बड़ी है, इसी का हम टोटल करेंगे 2,500 और 600 3,100 बन जाएगा और 3,100 में से 500 चले जाएंगे तो बाकी 2,600 बच जाएगा। ये इसका बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस जो है इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्यों क्रेडिट बैलेंस कहेंगे? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। अकाउंट पेएबल का बन गया जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कैश का बन गया हुआ है। अनअर्न्ड रेंटल फ़ी का बनेगा, अनअर्न्ड रेंटल फ़ी
अनअर्न्ड रेंटल फ़ी क्रेडिट हो रहा है और अपोजिट इसके जो यूज़ हुआ अकाउंट वो कैश का अकाउंट है, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट और अमाउंट है इसकी 20,000। इसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। अनअर्न्ड रेंटल फ़ी और कहीं नहीं है, तो यही इसका टोटल बन जाएगा और यही इधर बैलेंस आ जाएगा। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, ये सारे बैलेंस कैरी डाउन है। 20,000 अनअर्न्ड रेंटल फ़ी बन चुका है। उसके बाद अब सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है, हम सैलरीज का बना लेंगे यहाँ पे। अब सैलरीज डेबिट हो रहे हैं कैश से टू कैश अकाउंट 4,100। उसके बाद यहाँ फिर सैलरीज 26 सितंबर को फिर डेबिट हो रहे हैं 4,100 टू कैश 4,100, ये 8,200, यही इसका बैलेंस आ जाएगा 8,200 और ये बैलेंस साथ में हम कैरी डाउन लाजमी लिखेंगे। कैश का बन चुका है, कैश बन गया, अकाउंट रिसीवेबल रहता है। अब हम अकाउंट रिसीवेबल बना लेते हैं यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल 15 सितंबर को डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। अपोजिट अकाउंट यूज़ हो रहा है रेंटल फ़ी अर्न्ड, तो यहाँ पे टू रेंटल फ़ी अर्न्ड वाला आ जाएगा और अमाउंट है 1,000। इसके बाद इधर नहीं है, यहाँ अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं 23 सितंबर को और ये क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 300। इसके बाद और कहीं भी अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, तो यहाँ 1,000 ये बड़ी साइड है डेबिट वाली, इसमें से 300 निकल गया तो 700 हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। यहाँ भी कैरी डाउन हम लिख लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल बन गया। अब रेंटल फ़ी अर्न्ड का पहले नहीं बनाया हुआ, पहले जो बनाया था वो अनअर्न्ड रेंटल फ़ी था, तो अब हम बनाने जा रहे हैं रेंटल फ़ी अर्न्ड। रेंटल फ़ी अर्न्ड क्रेडिट हो रहा है 15 सितंबर को। अपोजिट जो दो अकाउंट यूज़ हुए हैं, एक कैश का है और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल का है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश एंड बाय अकाउंट रिसीवेबल। 8,000 और 1,000 ये मिलकर 9,000, यही 9,000 बनेगा। ये वाला ही हमने लिखा है, आप समझे। रेंटल फ़ी अर्न्ड इधर नहीं है, रेंटल फ़ी अर्न्ड यहाँ आखिरी यूज़ हुआ है। यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है कैश से बाय कैश 10,000। इसका हम टोटल करेंगे 10, 11 और 8 19,000 बनेगा और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये बैलेंस इसका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। रेंटल फ़ी अर्न्ड बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस के लिए हम बना लेते हैं टी अकाउंट। रिपेयर एक्सपेंस यहाँ रिपेयर एक्सपेंस 17 सितंबर को डेबिट हो रहा है और अपोजिट जो अकाउंट यूज़ हो रहा है वो अकाउंट पेएबल है, तो हम डेबिट करेंगे अकाउंट पेएबल से। ये 500 है
रिपेयर एक्सपेंस और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ तो यही रहेगा, यही इसका बैलेंस भी आ जाएगा 500 और बैलेंस कैरी डाउन भी 500। रिपेयर का बन चुका, अकाउंट पेएबल बन गया, कैश बन गया, अकाउंट रिसीवेबल बन गया, सैलरीज बन गया, कैश बन गया, अकाउंट पेएबल भी बन चुका है, कैश भी बन चुका है। डिविडेंड रहता है अभी तक, तो डिविडेंड का बना लेंगे यहाँ पे। इसकी एक ही एंट्री है तो एक ही दफ़ा दर्ज होगा। ये डेबिट हो रहा है डिविडेंड पेएबल से, डिविडेंड पेएबल और अमाउंट है 4000। यही इसका बैलेंस आ जाएगा 4000। अब इसके बाद डिविडेंड पेएबल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो बना लेंगे यहाँ पे, डिविडेंड पेएबल। क्रेडिट हो रहा है डिविडेंड से तो यहाँ बाय डिविडेंड और अमाउंट है 4000। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन 4000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इसके बाद है, वो हमने नहीं बनाया तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है कैश से टू कैश 2700। बैलेंस भी यही आ जाएगा। कैश का बन चुका है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का पहले नहीं बना हुआ तो अब हम यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का बना लेते हैं। यूटिलिटीज़ 30 सितंबर को डेबिट हो रहे हैं अकाउंट पेएबल से टू अकाउंट पेएबल 600। यहाँ इसका बैलेंस आ जाएगा 600 और ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अकाउंट पेएबल बन चुका है, कैश बन चुका है, रेंटल फ़ी अर्न्ड भी बन चुका है। तो ये हमारे टोटल लेजर बन चुके हैं। जितने भी इधर अकाउंट्स यूज़ हुए थे उन सब के हमने लेजर बना लिए हैं। अब हम इन लेजर से जो बैलेंसेस आए हैं, हर अकाउंट का बैलेंस हमारे पास मौजूद है, कैश का भी, कैपिटल का भी, सारे बैलेंसेस मौजूद हैं। इसके बाद ये तीसरी स्टेज यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है लेजर्स की। अब इन बैलेंसेस को हमने ट्रांसफ़र करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और वो जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा उसे हम कहेंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो अब हम इससे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। लेजर्स हमने बना लिए हैं, अब हमने लेजर से अगली स्टेज के अंदर मूव करना है और वो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का हमने फॉर्मेट देखा था कि इसमें पर्टिकुलर्स होते हैं और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। जितने भी अकाउंट यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये टोटल हमने 16 लेजर बनाए हैं। इन सब को हमने बारी बारी अपने ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। सबसे पहले कैश, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं इसके। यहाँ हमने पहले कैश का अकाउंट है तो ये हमने कैश का नाम लिख लिया। इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो एक्चुअली ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो हम डेबिट साइड पे 47,900 लिख लेंगे। इसी तरह आगे कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 1 लाख। इसके बाद इक्विपमेंट का अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड पे लिख लेंगे 1,80,000। इसके बाद नोट पेएबल है, नोट पेएबल का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, हम इसको क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे 1,10,000। इसके बाद प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, हम ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे 9,000। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज है, वहाँ ऊपर चले गया, वहाँ देखें क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ तो हम डेबिट साइड पे इसका बैलेंस लिख लेंगे 2,000।
अकाउंट पेएबल डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है तो हम ये क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 2600। इसके बाद अनअर्न रेंटल फ़ी डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है, हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 20000। फिर उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा 8200। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है 700 से, यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो रेंटल फ़ी अर्न क्रेडिट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पर 19000 आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। रिपेयर एक्सपेंस बैलेंस क्रेडिट साइड पे जो लिखा होगा वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो ये डेबिट बैलेंस है। रिपेयर एक्सपेंस 500 से। डिविडेंड का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस है 4000। डिविडेंड पेएबल इसका बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 4000। इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस है और अमाउंट है इसकी 2700। उसके बाद यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ बैलेंस तो ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर 600 आ जाएगा। अब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। जब इसका हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा, कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको जमा करेंगे ये बनेगा 2,55,600 रुपये। सेम इसको भी आप जमा करेंगे ये भी इतना ही आएगा 2,55,600। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल इक्वल आ जाए तो ये इस बात को साबित करता है कि ये हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव्ड हो गई है, यानी जो हमने जमा नफ़ी वाला काम किया था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो हमारे दुरुस्त थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारी जर्नल भी ठीक है और लेजर भी ठीक है और इसलिए ये हमारा ये टोटल सेम आया। हमारी कोई हो सकता है कि हमने जर्नल एंट्री पूरी की पूरी गलत कर दी हो तो वो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है। यहाँ तक अब हमने इस पार्ट के अंदर 2 स्टेजेस सीख चुके हैं। हमने लेजर्स की पोस्टिंग करना सीखी और लेजर से अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इससे नेक्स्ट कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे।